आपने सबसे आखिर में मुझे वक्त दिया है, मेरी बात मैं कह देना चाहता हूँ आपको। राजनीति का बताइए कैसे हुआ। वही तो बोल रहे हैं आप। जानते हैं मैं गैर जरूरी कोई बात नहीं रखूंगा, मैं जो रखूंगा तथ्यों के साथ रखूंगा। देश में जिस समय सेना के लिए, ये देश की प्रतिरक्षा के लिए आप बजट करेंगे, बजट पर चर्चा करेंगे, तो बजट के उस हिस्से के लिए क्या देश के राजनीतिक दलों के विचार आप आमंत्रित करते हैं या नहीं करते हैं? तो अगर पेंशन या वेतन को लेकर के कोई कटौती का निर्णय है तो पूरी पारदर्शिता के साथ आपको इस देश को विश्वास में लेना चाहिए था, इसलिए कि अनाज के दाने दाने को मोहताज था ये देश 1965 में। लेकिन लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी ने विश्वास में लिया था, जय जवान जय किसान कह करके, और लोग एक वक्त का खाना खा करके फौजियों के साथ खड़े थे। सवाल यह है कि आपने कोई फैसला किया। आप बार बार कहते हैं सेना ने ये 2 वर्ष तक मैराथन इसकी तैयारी की और उसके बाद ये निर्णय देश के सामने है। एकमुश्त ऐलान। अभी मैं लेफ्टिनेंट जनरल शुभंकर मिश्रा जी को सुन रहा था, काफी संतुलित तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कुछ भी करना है तो पूरी पारदर्शिता के साथ एकमुश्त ऐलान आपने क्यों नहीं कर दिया? जो भी आप ऐलान कर रहे हैं बाद में किस्तों में, तब तक ये आग भड़क चुकी है। हमारे यहाँ तो साझा सरकार है। सर पॉलिटिसाइज कैसे हुई ये बताइए ना। नीरज जी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? सर पॉलिटिसाइज कैसे हुआ? आपने कहा ना कि राजनीतिकरण, वो कैसे हुआ? होकर के क्यों बात कर रहे हैं? मेरा कहना है हरियाणा में जहां देश में बेरोजगारी के आंकड़े सबसे भयावह है, हरियाणा में किस तरह के उग्र प्रदर्शन हुए, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। अगर देश के विरोधी दल के नेताओं का प्रभाव नौजवानों पर इतना ज्यादा होता तो देश की अगुवाई आज राहुल गांधी कर रहे होते या अखिलेश यादव कर रहे होते। इन्हीं नौजवानों ने ये सरकार बनाई है। इसमें कुछ लोग गलत होंगे, उनको सरकारों को चिन्हित करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। नहीं, लेकिन आप ये नौबत क्यों लाते हैं बार? राजीव रंजन जी देखिए, नहीं मैं इस बात से आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं सर कि देखिए बिहार में नंगा नाच हुआ है, तांडव। सर नहीं, मैंने अपने 20 साल करियर में देखी कि पूरी 26-27 बोगी की ट्रेन फूंक दी गई हो, मैंने नहीं देखा। ये मैं कैसे मान लूंगा? आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पूरी ट्रेन फूंक दी गई है और कई दिनों तक ये तांडव चला है। जब आधे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, आपको देश में अनेक ऐसे वाक्य मिले होंगे। बिहार में और उत्तर प्रदेश से लोग सबसे बड़ी संख्या में देश में सेना में भर्ती होते हैं। नौजवानों की कई ऐसे नौजवान, ये मतलब नहीं ना सर, आप सुनते नहीं हैं। मैं सुनूं क्या? आप तो इसका ये मतलब है कि आप ट्रेनें फूंक देंगे? नहीं, मैं आपको तो मैं क्या उनका प्रवक्ता हूं? किसका? सरकार आपकी है सर, आप वहां, आपकी सरकार, आपको रोकना चाहिए ना उनको। राकेश त्रिपाठी की भी सरकार, तो राकेश त्रिपाठी को भी रोकना चाहिए। सरकार, मुखिया कौन है सरकार का? ये सवाल मैं चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछूंगा कि वो जो वहां दूसरे लोग, उनसे मैं पूछूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। सुनिए, और नहीं तो मेरा समय किसी और को दे दीजिए। अगर मेरा जवाब आपको सुनना पसंद नहीं है। नहीं, मैं जवाब पॉइंटेड चाहता हूं सर। आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया हो रही क्योंकि ऐसा घटनाक्रम इन्होंने किया। मैं बिल्कुल एक बात ये तर्क नहीं हो सकता सर। तो आप लगातार बोलेंगे तो मैं जवाब आपको कहा। अरे आप ही तो बोल रहे थे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ईपी निकाल दूंगा। नहीं, आप ही बोल रहे थे सर। नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं। आपने कहा पॉलिटिसाइज किया गया, उसका जवाब नहीं दिया आपने। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूं। क्या आप बार बार क्यों बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया? इस देश ने तो बड़े बड़े जंग जीते हैं। इस देश के गणराज्य में आज गोवा से लेकर के सिक्किम से लेकर देश के ऐसे अनेक राज्य हैं जो दूसरी सरकारें थी। आपके सर्जिकल स्ट्राइक को आप क्यों ऑन करना चाहते हैं? ये तो सेना का कारनामा है सर। इस स्कीम के बारे में मैं पूछ रहा हूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक मुझे बता रहे हैं। साहस होना चाहिए। राजनीतिकीकरण को लेकर के मैंने जो कहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना देश की योजना होनी चाहिए थी, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं होनी चाहिए थी। कैसे? वही तो पूछ रहे हैं, बीजेपी की योजना कहां से हो गई? कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जाएगा, आप कह रहे हैं ये बीजेपी की योजना है। ये बात आप नहीं समझ में आती। बातों को कोट कीजिएगा तो मैं इस बहस में, ये संवेदनशील मसला है, मैं आपके ट्रैप में नहीं आना चाहूंगा। नहीं सर, ये ट्रैप नहीं है, ये ट्रैप नहीं है, ये बिल्कुल कोई ट्रैप नहीं है। बिल्कुल सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैं आप जिन लोगों से भी बात कर रहे थे और आपका बात करने का अभी जो तरीका है उसमें बदल गया। मैंने राकेश से भी वही सवाल पूछे कि आप पेंशन को क्यों छिपा रहे हैं।